अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक देसी एक विदेशी, और देखना ये कि दोनों सफ़र कितने आसानी से और कितने क्यूट बनते हैं। अच्छा, कुछ खाने वाकई ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, उसकी तरतीब भी होती है, उसके बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं, और कुछ कुकिंग ऐसी होती है जिसको हम आम लफ्ज़ों में झटपट कुकिंग भी कहते हैं, यानी कि लम्हों में तैयार होने वाली, 2 3 4 चीज़ें डाली और खाना तैयार। और कुछ खाने ऐसे होते हैं कि वाकई अब हमारे घरों में अगर दावत हम रखते हैं किसी ख़ास मेहमान की या किसी ख़ास फैमिली की, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे घर में यानी कि दस्तरख़्वान पे कुछ ख़ास खाने हों, कुछ मज़ेदार खाने हों, जिससे हमें इज़्ज़त मिले। और यकीन माने, आपका घर कितना भी खूबसूरत हो, ड्राइंग रूम कितना भी खूबसूरत हो, डाइनिंग टेबल कैसी भी हो, एग्री, लेकिन आखिर में कमान टूटती है खाने पे। अगर खाना अच्छा नहीं है तो वो जो आपकी ग्लास डाइनिंग टेबल है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो क्रिस्टल के आपने गिलास ख़रीदे हैं 4 4 हज़ार रुपए का एक गिलास, वो बेकार है अगर खाना अच्छा नहीं है। खाना अगर अच्छा है तो आप मिट्टी के बर्तन में भी अगर खाना सर्व करेंगे तो खाने वाला कहेगा वाकई मज़ा आ गया। और मीठे की बात जब हम करते हैं तो मीठा 4 से 5% कुक्ड होता है, 94 या 96% मेन कोर्सेज यानी कि नमकीन खाने, तले हुए खाने और दूसरे रोस्टेड खाने बनाए जाते हैं। 4 से 5% ऐसा होता है कि जनाब मीठे की तैयारी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में नॉर्मल एवरेज घर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी अच्छी फैमिली को इनवाइट किया जाए तो कम से कम 3 4 5 खाने ज़रूर बनेंगे। उसमें कबाब भी होंगे, बिरयानी भी होगी, एक कौरमा या कढ़ाई भी होगी, एक आध कोई और चीज़ होगी, लेकिन मीठा एक ही होगा अगर हुआ तो। और वो भी बास वक्त मीठा रेडीमेड बाजार से मंगा लिया जाता है। लेकिन वो जो 4 खाने हैं वो आप खुद बनाएंगे। तब आप एवरेज खुद निकाल लें कि ये जो नमकीन खाने हैं, चटपटे खाने हैं, जो हमारे मेन कोर्सेज हैं, उसकी वर्थ कितनी है। और उसी चीज़ को आप लेके होटल इंडस्ट्री में आ जाएं, कुकिंग इंडस्ट्री में आ जाएं, तो वहाँ पे भी उन शेफ़ों की या उन मास्टर्स की, कारीगर की ज़्यादा वैल्यू होती है जिसको मल्टीपल खाने आते हों या मज़ेदार नमकीन खाने हों। मीठा बनाने या केक पेस्ट्री बनाने वाले की भी होती है इज़्ज़त, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे नमकीन बनाने वाले को। नमकीन बनाने वाले तकरीबन एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में तकरीबन 8 या 10 होंगे, मीठा बनाने वाला 1 या 2 होंगे। होटल की अगर बात करें तो वहाँ अगर 200 मुलाजिम होंगे मेन किचन में और इधर उधर, तो मीठे के अंदर 2 या 3 लोग होंगे, दैट्स इट। तो वो रेशो आप जहन में रखें। तो यहाँ पे पहला सफ़र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वेरी स्पेशल हमारे पास चांपे हैं। अच्छा, इसको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका ये एक ही तरीका है। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन रोस्ट भी कर सकते हैं, आप इसको चारकोल कुकिंग है वो भी कर सकते हैं, और आप इसको पैन या पतीले में भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, हर कुकिंग की लुक डिफरेंट होगी। अगर हमने पतीले में इसको बनाया तो इसकी लुक नियर बाई कढ़ाई वाली आ जाएगी, लेकिन होगी चांपे। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ओवन है, क्योंकि रोस्टेड चांपे हैं जनाब, तो देखते हैं हम वो कैसे आसानी से बनाते हैं। यहाँ पे जनाब मेरे पास मिक्सिंग बॉल है और इसमें हमने शामिल करनी है, मेरे पास चांपे हैं तकरीबन आधा किलो से 3 पाव। आप 1 केजी तक का वज़न
आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी की चाँपें जनाब, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ओरिजिनल बकरी की चाँपें हों तो कुकिंग टाइमिंग आपके हाथ में होगी गिरफ्त। लेकिन अगर गलती से बकरी के चाँपे हैं तो फिर कुकिंग टाइमिंग आप ख़राब हो जाएगी आपकी, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना। यहाँ पे इन चाँपों में सबसे पहले हमने 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट, पीला वाला, याद रखिएगा पीला वाला। एक पपीता होता है हरा ऊपर से, और जब हम उसको काटते हैं तो अंदर से वाइट निकलता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ पीले कलर का पपीता जो ऊपर से भी पीला हो, अंदर से भी पीला हो, और उसको अगर हम दबा के देखें तो वो थोड़ा सख्त हो, और काट के अगर हम उसको खाने की कोशिश करें तो वो खाया ना जाए, यानी कि अभी उसमें कसर हो, हफ्ता 5-10 दिन की, उसके बाद वो खाने के काबिल हो। मैं उस पपीते की बात कर रहा हूँ। तो 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट हमने शामिल करना है। साथ में जायके के हिसाब से नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कभी भी मैरिनेशन के फ़ौरन बाद कुकिंग, अगर किसी भी चीज़ को मैरिनेशन की हो कि जिसको मैरिनेट कर लें या मैरिनेशन कर लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, मैरिनेशन और मैरिनेट। बाज़ लोगों को इस पे भी एतराज़ होता है कि जी मैरिनेट नहीं होता, मैरिनेशन होता है, या मैरिनेशन नहीं होता, मैरिनेट होता है। तो बात दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा लफ्ज़ों का फ़र्क है। तो यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद इसको आपने तकरीबन इस कंडीशन में 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है। याद रखिएगा, नमक और सिर्फ पपीता लगा के आपने इन चाँपों को रूम टेम्परेचर पे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है कि आप किसी ऐसे इलाके शहर में रहते हैं या जून जुलाई की सख्त गर्मियां हैं, तो फिर आपने इसको प्लास्टिक फाइल लगा के फ्रिज में रख दें। लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद निकाल के क्या करना है, उसके बाद हमने इसको जो मसाले की फ्लेवरिंग है जो हम देना चाहते हैं इसको, वो हम करते हैं। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, हल्दी है 1 चाय की चमची, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। नमक हम शुरू में लगा चुके थे, ठीक है। तो 3 चीज़ों का इजाफा हमने किया, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन। अब ये हमारी फ्लेवरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको एक दफ़ा दोबारा हमने थोड़ा सा रीमिक्स कर दें इसको, ताकि मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन बहुत अच्छे से अपना जायका इस गोश्त में दे दे। अच्छा, ये मैं हाथों से कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी एहतियात से कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उसकी आदत है, प्रैक्टिस है, रूटीन का हमारा काम है। लेकिन मैं ख़वातीन और ख़ास तौर पे यंग जो मेरी बेटियाँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इसको और झींगे को, ख़ास तौर पे वो झींगा जिसके अंदर पीछे की दुम लगी हुई है, कभी भी हाथ से ना करें, क्योंकि नुकसान होगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने 2 चम्मच ऐसे ले लेने हैं, बड़े जो सर्विंग स्पून कहलाते हैं, और उससे इसको आपने इस तरीके से कर लेना है। तो आपका ये जो बोन की नोक है ये सेफ रहेगा आपका हाथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 अदद टमाटर ले लेते हैं जनाब, और इसको
रिंग में काट लेते हैं, थोड़े से मोटे, बिल्कुल छोटे स्लाइसेस ना हो, यानी कि थिन स्लाइसेस ना हो। ये लीजिए जनाब। और प्याज एक दरमियानी थोड़ी सी स्लाइस कर लीजिएगा। प्याज की मकदार टमाटर के मुकाबले में हाफ होनी चाहिए। टमाटर का जायका, टमाटर की मिठास और खटास दोनों ज़्यादा चाहिए। प्याज अगर एक दरमियानी से छोटी है तो एक अदद, अगर दरमियानी या दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी है तो आधी ले लें। और इसको हमने स्लाइसेस कर लेना है। ये लीजिए जनाब, ये कट गया, ये रेडी। अब यहाँ पे एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ कभी कभी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसे कुछ काम करती हूँ तो मेरे लिए ना एक थोड़ा सा मसला है कि मैं जब भी चिकन बनाती हूँ, चिकन तो रोज़ ही बनता है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है। मुझे ये नहीं समझ आती वो क्यों होता है। आप सालन की बात कर रही हैं या रोस्ट की या क्या, कौन से चिकन की? सालन भी बनता है, जैसे कढ़ाई बनती है वो भी साथ हो जाता है, अगर रोस्ट बनाओ तो वो भी इसी तरह हो जाता है। अच्छा, आप जो कुकिंग की टाइमिंग है आप उसको सही करें। या तो आप बहुत ही जल्दी कुकिंग, तेज़ चूल्हे पे कुकिंग करके, और आप समझती हैं कि खाना बिल्कुल पक गया और आप निकाल लेती हैं, तो उसकी वजह से वो सख्त रह जाता है। मतलब जल्दी ना करें चिकन को या किसी भी खाने को, स्लो आंच पे पकाएं और थोड़ा सा उसको टाइम दें पकने के लिए। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे और बहुत क्विक आप कहें कि बस 5, 7, 8 मिनट में खाना तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 2, 4, 5 मिनट में कोई भी खाना, और ख़ास तौर पे अगर मैं चिकन की बात करूं, कि वो तैयार हो जाए। ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चाँपें हमारी मैरिनेट हो चुकी हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के कुछ पीस हम काट लेते हैं। अच्छा, अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब, ये भी आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो एक एक चाँप, आप चाहें तो 2-2, आप चाहें तो 3-3 चाँपों को इसमें पैक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। पैक करने से पहले एक ख़ास काम हमने करना है, जो पहले नहीं करना, जो सबसे लास्ट में करना है, वो है ऑयल का इस्तेमाल। ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर हम शुरू में ऑयल का इस्तेमाल कर लेते या मसालों के साथ, या जो हमने अदरक लहसुन शामिल किया या पपीता पेस्ट उसमें शामिल किया, अगर उसके साथ शामिल कर लेते तो ऑयल की चिकनाई से जो गोश्त है वो चिकना हो जाता, और फिर जब हम ऊपर से मसाला इसमें शामिल करते तो वो मसाला गोश्त के अंदर तक नहीं जाता, क्योंकि वहाँ वो चिकनाई की एक कोटिंग या लहर हो चुकी है। जिस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि कबाब बनाते वक्त मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा हाथ चिकना कर लें, या हरी मिर्च छोटी वाली काटने से पहले थोड़ी सी हाथ को चिकना कर लें, तो आप वो मिर्च या वो कबाब का मसाला आपके हाथों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऑयल एक तरीके से सपोर्टिंग होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो लग जाए तो वो लॉक हो जाती है और फ्लेवर अंदर नहीं आता। यही ट्रिक हम अप्लाई करते हैं जब हम चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाते हैं, तो उबालते वक्त उसमें ऑयल शामिल नहीं करते। यही ट्रिक हम बिरयानी में अप्लाई करते हैं। तो आप शायद सारी लिंक मैं जोड़ता जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वजह होती है ऑयल ना शामिल करने की। अब क्योंकि इसको टाइम हो चुका है, नमक ने, मिर्च ने, अदरक लहसुन ने, पपीते ने अपना काम अमल शुरू कर दिया, गोश्त ने इसका जायका ले लिया, मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन हम घर पे अगर जब कर रहे हैं तो तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद हमने ऑयल इस पे लगाना है। तो यहाँ तकरीबन 3-4 टेबल स्पून ऑयल इन चाँपों पे आपने लगाना है, और इसको बहुत एहतियात से थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकनाई जो है
चाँपों पे अच्छी तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है जनाब, आप इंडिविजुअल चाँपें पैक करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप चाहें कि नहीं जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कम से कम 3 चाँप, आप ये नहीं कर सकते ये तमाम की तमाम एक साथ रोस्ट कर लें, फिर वो रोस्ट नहीं होगी। अच्छा, रोस्ट करने का तरीका, उसकी रीज़न क्या है कि क्यों नहीं होगी? चाँपों को आपने इस तरीके से रखना है, अगर 3 चाँपें भी आपने रखनी है एक एल्युमिनियम के पीस के ऊपर, लाइक दैट, ठीक है, ताकि हीट जो है उनको हर तरफ से मिल जाए। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैंने केक के बारे में आपसे बात पूछनी थी। मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। जी पूछे। जी, मेरा केक थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है जी, तो आप प्लीज मुझे तफसील से बता दें कि कौन सा केक बनाती हैं आप? चॉकलेट केक भी बनाती हूँ और सादा प्लेन भी बनाती हूँ। अच्छा देखें, चॉकलेट केक एक अलहदा मेथड है उसका, स्पंज का, और जी। जो फ्रूट केक या प्लेन केक होता है उसका मेथड अलहदा है। दोनों अलहदा अलहदा हैं, एक जैसा फार्मूला दोनों पे नहीं है, ठीक है। आप आइंदा जब केक बनाएं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अंडे को खूब अच्छी तरीके से स्पंज कर लीजिएगा, यानी कि फुला लीजिएगा, और फिर बाकी की तमाम चीज़ें डाल के उसको बहुत जेंटली मिक्स करना है। फोल्ड किया जाता है, उसको मिक्स नहीं किया जाता, दोबारा नहीं फेंटा जाता, मिक्स किया जाता है, या मशीन का भी इस्तेमाल करें तो बहुत स्लो स्पीड में और चंद सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उस डो को, उस बैटर को मोल्ड में डाल के, और मोल्ड जैसा भी हो, जिस साइज़ का भी हो, जो उसकी हाइट हो मोल्ड की, उसका 50% बैटर उसके अंदर होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मोल्ड आपका 3 इंच मोटा है तो उसके अंदर 1.5 इंच तक आपने वो बैटर भरना है, और फिर आपने ओवन में रख देना है 180, नीचे वाला ऑन करके 45 मिनट्स के लिए। इंशाअल्लाह ताला परफेक्ट केक आपके किचन में मौजूद होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे टमाटर मैंने रख दिए, ये स्लाइसेस जो मैंने काट के रखे थे, धनिया और ये जो धनिया और प्याज है इसको हमने मिक्स कर लेना है, और थोड़ी थोड़ी मकदार इसके ऊपर रखेंगे तेज़ी और खुशबू के लिए। और मैं इसको पैक करके ओवन में रखता हूँ, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ओवन में रख दी हैं वो पैकेट बना के, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ खाने बड़ी क्विक और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो आपने देखा कि मसाला आपको समझाने में मैंने स्लो अमल किया था। अगर हम पर्सनली इस पर वो करते तो चाँपे मसाला डाला, मिक्स किया, सब्ज़ी डाली, एल्युमिनियम फॉइल पैक किया, और विद इन 2 or 3 मिनट ये चाँपे ओवन के अंदर चली जाती, और उसके बाद हम उसको छोड़ देते 25 मिनट के लिए, और बाकी के काम हम करते, दूसरे खाने या मीठे या सैलेड या सॉस या चटनियाँ या जूस या ड्रिंक, ये मेहमान दावतों की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो अब ये तैयार है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 25 मिनट्स आपने ओवन को छोड़ देना है, और टेम्परेचर है जनाब 180, ठीक है। 180 जो है एक आइडियल टेम्परेचर है ओवन का। बहुत सारी कुकिंग में 180 का इस्तेमाल होता है, तो अब हम उससे बेफिक्र हो जाए। अब हम उसके एक और डिश की तैयारी कर लें, और वो है जनाब
विदेशी और विदेशी भी वेरी स्पेशल क्रीमी स्टाइल स्पगेटी। स्पगेटी हमारी यूथ को, नन्हे दोस्तों को ख़ास तौर पे मैक्रोनी, नूडल्स, स्पगेटी, पास्ता ये बड़ा पसंद आता है और बड़े शौक से उसको खाते हैं। तो यहाँ पे लहसुन के जब्बे बारीक चॉप कर लें। पिसा हुआ लहसुन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन खूब अच्छा बारीक चॉप किया हुआ हो ताकि नज़र ना आए, लेकिन जैसी दांत के नीचे आए एक दाना लहसुन की खुशबू उस बाइट में आ जाए। ये लीजिए जनाब। अब मेरे पास टाइम कितना है टोटल ये मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा कर लूँ। थ्री टू 4 टेबल स्पून ऑयल और लहसुन हमने शामिल कर देना है उसमें। अच्छा, लहसुन को हमने थोड़ा सा लाल करना है, यानी कि सिका हुआ। इस ऑयल में लहसुन को मिक्स कर दें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वेजिटेबल, जिसके अंदर शिमला मिर्च है, एक दरमियानी, अगर बहुत छोटी शिमला मिर्च हो तो आपने 2 अदद इस्तेमाल करनी है। लहसुन को देखते रहें कि लहसुन जलना नहीं चाहिए, बस लाल हो और कच्चापन उसका दूर हो जाए। यहाँ पे वक्त ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 अदद शिमला मिर्च के बाद आधी प्याज या 1 छोटी प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है। टमाटर हम लेंगे लेकिन उसके बीज हटा देंगे, ठीक है। और ये बीज जो है गूदा यानी कि टमाटर का, ये ज़ाया नहीं होगा, बल्कि हम इसको घर में किसी भी खाने में, बिरयानी में, कढ़ाई में, या घर में कोई आप कोई सा भी खाना बनाएं, इवन कि कीमा दाल, उसमें भी शामिल हम कर सकते हैं। अगर छोटे टमाटर हैं तो 2 ले लें, और अगर बड़ा है तो 1 परफेक्ट है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाकिर अंकल? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नकवा बात कर रही हूँ। जी नगमा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लाहौर ही नहीं आते। आपने बुलाया? अब मैं बुला रही हूँ, अब आपने आना है। चले इंशाल्लाह। और तो, जी अब आपका जब भी कोई शो होगा ना, आपने हमें बुलाना जरूर है, ठीक है? इंशाल्लाह। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? क्रोसॉन्स मैंने आपसे पूछा था ना, पर मेरे सही नहीं थे बने। क्या चीज़? क्रोसॉन्स। क्रोसॉन, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और क्वार्टर गड्डी फ्रेश पासली, अगर फ्रेश पासली देंगे तो आप ड्राई पासली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्च जो है वो ऑप्शन है। ओरिजिनल क्रीमी स्टाइल पास्ते में हरी मिर्च का कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग एशियन हैं और हमारी ज़बान थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करती है, तो आप अपनी मर्ज़ी और अपने जायके के हिसाब से हरी मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑथेंटिक
को देखा जाएगा, ओरिजिनलिटी को देखा जाएगा, तो उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं है। ये बातें मैं इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि कहीं आप अंडरस्टैंडिंग आपको ना हो कि जी ओरिजिनल तो ये नहीं होता, जाकिर साहब ने तो हरी मिर्चें डाल दी इसके अंदर, ये तो होता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हर मुल्क का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो इंटरनेशनल खाना होता है और वो अपने मुल्क में बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ जायका वो अपने मुल्क का उसमें रखते हैं ताकि वो चीज़ पॉपुलर हो और अच्छी तरीके से कस्टमर खा के उससे खुश हो सकें। मेहमानों को भी अगर आप देंगे, क्योंकि मेहमान रूटीन में जो खाने खाते हैं वो चटपटे खाने खाते हैं। अगर आपने घर पे दावत पे बुला लिया और उनको इस किस्म का कॉन्टिनेंटल खाना बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर वाला दिया तो शायद उनको वो खाना पसंद ना आए। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी चटपटापन आप शामिल कर देंगे तो मेहमान कहेंगे भाई मज़ा आ गया आज के खाने में। तो ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए है। लेकिन अगर हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा और इन कंट्रीज़ के अंदर पास्ता बनाएंगे तो वहाँ मिर्च का कोई काम करीब भी नहीं है मिर्च इसके। तो यहाँ पे हरी मिर्च 3, 4, 5 जितनी आपका जी चाहे थोड़ा बारीक कटी हुई हरी मिर्च को शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा मज़ीद आपने इसकी लुक ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा छोटा करके, ताकि हर बाइट पे हरी मिर्च तो आए लेकिन उसकी लुक नज़र ना आए। ये जनाब ये तमाम वेजिटेबल हमारे पास रेडी। अब यहाँ लहसुन हमारा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो मैं पहले इस सब्ज़ी को फ्राई करूँगा इस ऑयल और लहसुन के साथ और फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मैं शामिल कर रहा हूँ और हल्का सा फ्राई करूँगा इसको जनाब। और आपसे इजाज़त ले लूँ क्विकली एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर स्पेगेटी शामिल करेंगे और क्वार्टर चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची तक काली मिर्च हम शामिल करेंगे पाउडर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें ये मिक्स हो गया जनाब। और इसके बाद लास्ट में जब नमक, काली मिर्च, स्पैगेटी, वेजिटेबल अच्छी तरीके से पक जाएं तो हमने एक पैकेट टेट्रा पैक डब्बे वाला क्रीम जो होती है डब्बे वाली वो इसमें शामिल करनी है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और एक छोटा पैकेट मोज़रेला चीज़ का जो तकरीबन शायद 150 ग्राम का या 140 ग्राम का होता है वो इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा आपने मिक्स करना है। और जैसी मोज़रेला चीज़ का तार बन जाए तो ये साइन है कि हमारा फूड रेडी है। मैं भी आपको तार दिखा देता हूँ मोज़रेला चीज़ का। ये देखें ये तार आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ये तार नज़र आ जाए ये मोज़रेला चीज़ है तो आप समझ जाएं कि जी फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी। एक दफ़ा इसको इस तरीके से मिक्स कर लें और चूल्हे को बंद करने के बाद इसको आपने
वेरी स्पेशल क्रीमी इटालियन पास्ता आपका बिल्कुल रेडी। आप इसको चम्मच से खोल सकते हैं, सेटल डाउन कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तार हैं असल में ये इसकी जान है। ये पिज़्ज़े पे भी अगर ये तार बनते हैं मोज़रेला चीज़ के तो यंगस्टर जो हैं वो बड़े दीवाने हैं चीज़ के। चलें जनाब, ये आगे आपका अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको ओवन की तरफ, और ओवन को पहले हमने बंद कर देना है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे चंद सेकंड ताकि उसका जो कुकिंग की जो स्पीड थी वो रुक जाए और अब टेम्परेचर नीचे की तरफ आना शुरू हो। थोड़ा सा अपने चेहरे को सेव करते हुए, हाथों को सेव करते हुए हल्का सा इसको खोल के आपने ओवन की तरफ नहीं देखना प्लीज़। और इस वक्त बच्चे या छोटी उम्र का कोई भी बच्चा वो आपके करीब करीब भी ना हो, क्योंकि इसकी हीट ज़्यादा होती है और ऐसा ना हो कि वो नुकसान हो जाए। थोड़ा सा गैप दे, टाइमिंग ले 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, और उसके बाद एहतियात से आपने ये ट्रे यहाँ निकाल लेनी है। अब कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ये गर्म है, और ये जब तक गर्म रहेंगे जब तक इस ट्रे पे और इस पैकेट के अंदर बंद है। अगर आपके पास खाना सर्विंग में अभी आधा घंटा है तो परफेक्टली कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें, ये गर्म रहेगा क्योंकि ट्रे गर्म है। ट्रे को ठंडा होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, और ये पैकेट जब तक खुलेंगे नहीं तो इनको तकरीबन ठंडा होने में आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका, आपको दिखाना भी है, तो मैं कुछ पार्ट्स को खोल के, लेकिन एहतियात ज़रूर कीजिएगा, एहतियात मस्ट है। इस तरीके से खोल के ये आप देख सकते हैं इसमें स्टीम, और इसके अंदर जो भापें हैं, जो इसकी लुक है टमाटर और प्याज का जो जूस बन चुका है और जूस में चाँपें पकी हैं, तो अब ये इतनी नरम, मुलायम और मज़ेदार चाँपें होंगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपके अपने हाथ की हैं। ना जली हुई हैं, ना ख़राब हैं, ना टूट फूट गई हैं, ये अपनी जगह चाँपें मौजूद हैं, और आप इनको अपने फैमिली मेम्बर को, मेहमानों को, दोस्तों को सर्व कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एज इट इज़ सर्व करें, या आपकी मर्ज़ी है इसको आप डिश में या प्लेट में निकाल के सर्व करें। ये देख रहे हैं आप स्टीम इसकी, ये है असल इसकी खूबसूरती और इसकी रंगत और इसका जूस। ये लीजिए जनाब, चाँपें आपके रेडी हैं, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब काबा, तू हमारा रब है और हम तेरी ही इबादत करते हैं, और एक दिन इंशाअल्लाह हम तेरे पास वापस आएंगे। ए रब, हमें खाली हाथ ना बुलाना, हमारे हाथों में इतना वज़न रखना, हमारे सीने में, दिलों में इतना वज़न रखना कि उस वज़न को देख के, उन नेकियों के वज़न को देख के तो खुश हो सके। ए रब, हमें इस काबिल कर दे कि हम तुझे खुश कर सकें और तुझे राज़ी कर सकें। ए रब, हमें अक्ल शऊर अता फरमा और सिरात मुस्तकीम अता फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है और कोई नहीं। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।